गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम हीना परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज है नया साल, तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। सो आज गुजरातियों का नया साल है, तो गुजरात में क्या होता है कि इस दिन को सुबह सुबह उठ के सब लोग रेडी होके एक दूसरे के घर जाते हैं मिलने, राम राम करने, और साथ में मिलके मिठाइयाँ खाते हैं। जो बड़े होते हैं वो बच्चों को पैसे देते हैं, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सोसाइटी के लोगों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और ये सब मेरी सिस्टर्स हैं, कज़िन्स हैं। आज का दिन एक ऐसा है जिस दिन सबका मिलना एक साथ हो जाता है, क्योंकि इन सबका ससुराल ना आस-पास में ही है, तो सब एक साथ मिलने आ जाते हैं। और जब हम मिलते हैं तो हम ग्रुप में फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम वही कर रहे थे, बट इतनी फ़नी मोमेंट्स हो रही थी कि कोई भी वीडियो ढंग से नहीं ले पा रहा था, सबको हँसी आ रही थी। और फिर सबके जाने के बाद हमने कुछ फ्रूट्स खाए, लंच किया, और शाम को मैं वापस से थोड़ा टचअप किया और गार्डन में चली गई कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए, जिसके मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाए हैं, रील्स बनाई हैं, जो कि आप इंस्टाग्राम और शॉर्ट वीडियो दोनों में देख चुके होंगे। सो यहाँ मैं फूलों के साथ कुछ बना रही थी, तो मेरी मम्मी भी आ गई मुझे हेल्प करने के लिए कि मैं हेल्प करती हूँ। फिर मेरी मम्मी की हेल्प करने के बाद मैंने उनको बोला कि मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आप फ्लावर के साथ कुछ करो, आप कुछ मत करना, सिर्फ फ्लावर को देखो, मैं आपकी वीडियो और फोटोज़ बनाती हूँ। तो देखना उन्होंने क्या किया। કઈ નહીં જો ફૂલ ખાલી અંદર નીચે વાળું હાથમાં પકડ હાથમાં પકડ્યું ઈ જો तो पहले तो मैंने मेरी मम्मी को बोला कि आप फूल को देखो, तो मेरी मम्मी ऊपर वाले फूल को देख रही है। फिर मैंने कहा नीचे वाला, तो वो नीचे वाले फूल को देख रही है, उनका हाथ में पकड़ा वो। तो बोलते इसमें तो मैं पागल जैसी लग रही हूँ। सो ये सब होने के बाद, मेरा फ़ोटो शूट होने के बाद, मैं शाम की चाय और नाश्ता लेके बाहर आ गई, और खाट में बैठ के मैंने आराम से मेरी मम्मी से बातें करते करते चाय पी, नाश्ता किया। और ये सब कुछ करने के बाद शाम को 7 बजे मैं वापस से रेडी हुई, और मेरी जो रिलेटिव्स हैं जो कि काफ़ी क्लोज़ है, उन सब के घर में मिलने गई, और बस रात को आके डिनर किया। और आज का दिन हमारा पूरा इस तरह से सबसे मिलने में गया। और ये थी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह गार्डन में आ गई थी, और अभी ना आप सिर्फ साउंड सुनना। सुबह सुबह ना गार्डन में ये नज़ारा होता है और ये साउंड आपको सुनने मिलता है, मतलब ये एक थेरेपी से कम नहीं है। और मैं जब भी घर जाती हूँ तो मॉर्निंग में मैं ऐसे नंगे पैर घास पे चलती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है आपकी आँखों के लिए। और सुबह सुबह नाश्ते में थे ये गर्मा गर्म वनीला गांठिया, कड़ी, गार्लिक की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, पपीते का कचुम्बर, मिर्ची, और ये फाफड़े। और अगर आप इसे मेरी स्टाइल में खाओगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। पहले फाफड़ा लो, उसे कढ़ी में डुबो, फिर उसके ऊपर ये पपीते का कचुम्बर डालो, और फिर इसकी बाइट लो। ओहो हो, मैं आपको क्या बताऊँ, ये सब मुंबई में नहीं मिलता, मिलता है बट ये क्वालिटी नहीं मिलती। और फिर मैं और मेरी सिस्टर का छोटा बेटा है, वो दोनों ही वापस से गार्डन में आ गए। और 11 बजे के आसपास ना मेरे घर के गार्डन में बहुत सारे बटरफ्लाइज आते हैं, अलग अलग टाइप के। सो मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही थी उनको। मैं सारे तो नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ बटरफ्लाइज बहुत फास्ट थे, और उनमें से कुछ किए हैं जो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ।
और यहाँ पे मैंने एक बटरफ्लाई को पकड़ लिया। बटरफ्लाई को पकड़ना भी एक आर्ट है क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं आपको बता दूँ ये हम बचपन में करते थे और बचपन में भी हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए ही पकड़ते थे और बस उसको कुछ सेकंड्स में ही छोड़ देते थे क्योंकि हमें भी ये सब करना घर से अलाउड नहीं था, हमें भी डांट पड़ती थी। और तो अभी मैंने सिर्फ बच्चे को दिखाने के लिए कि हम इस तरह से करते थे वो दिखाने के लिए पकड़ा, और अब तो हम बिल्कुल नहीं पकड़ते क्योंकि बड़े हो गए, समझ है। बट बचपन में ये सब कुछ किया है और किसी भी बटरफ्लाई को हमने हार्म नहीं किया है। सो मैं ये पहले से आपको बता देती हूँ। और लंच टाइम पे मेरे पापा ये गर्मा गर्म भजिया लेके आ गए थे और वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं गुजरात ना बहुत कम दिनों के लिए जाती हूँ, इसलिए जितना खा सकती हूँ सब खा लेती हूँ। और फिर लंच वंच हो गया, सो गए थोड़ी देर, और शाम को मैं रेडी होके मेरा एक फ़ोटो शूट करना था, मुझे कुछ पिक्चर्स फ़ोटोज़ सॉरी वीडियोज़ लेनी थी। सो वो सब कुछ लिया और मेरी मम्मी ने ना दोपहर को ही ये ढोकला बनाए थे, रवा ढोकला। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं मुंबई थोड़े टाइम के लिए जाती हूँ तो जितना कुछ खा सकती हूँ सब खा लेती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए ये रवा ढोकला बनाया था। पर मैंने ये ढोकला लंच में नहीं खाया क्योंकि लंच में ऑलरेडी बहुत कुछ था खाने को। सो मैंने वो ढोकला शाम को चाय के साथ खाया, आराम से ऐसे वापस से घाट पे बैठ के गार्डन के पास व्यू एंजॉय करते करते और मेरी मम्मी से बातें करते करते। और मैं आज का दिन पूरी तरह एंजॉय करना चाहती थी क्योंकि आज का दिन मतलब ये शाम मेरी आज लास्ट थी यहाँ पे। कल मेरी फ़्लाइट है तो मैं निकल जाऊँगी, तो आज की शाम मैं आराम से मतलब अब मुझे कोई शूट नहीं करना, कोई फ़ोटो शूट नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई मेकअप वेकअप नहीं करना। आराम से ऐसे घर के कपड़ों में बैठ के खाना पीना है और रेस्ट करना है, प्लस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। सो वही कर रही थी मैं। सो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।